करता हूँ उनके गले। अरे मुस्लिम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ में स्पेसिफिकली हम चिन्हित करना चाहेंगे इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कि ये तो आतंकवादी हैं, आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये तमाम भाषा का प्रयोग मुस्लिम प्रोटेस्टर्स जिनको बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है उनके खिलाफ किया गया है। मेरे से बोल रहे थे ये मुस्लिम है, इन लोगों ने देश बर्बाद कर दिया। गाड़ी में ये तस्वीर टंगी हुई थी। इस तस्वीर को देख करके ट्रैफिक वाले और पुलिस जाति धर्म से देख करके मेरे साथ मारा पीटी करी और मेरे से बदतमीजी करी। मैं पिछले 4 महीने से रसिया में हूँ। 24 तारीख में LRP चौक में नीट पेपर लीक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, बहादुरगंज प्रशासन द्वारा उसमें मेरा भी नाम आया गया है। तो मैं पिछले 4 महीनों से जबकि रसिया में हूँ, इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि मेरा भी नाम वापस लिया जाए। निजामुद्दीन में, जामिया के बाहर, हर जगह स्पेशली मुस्लिम छात्रों को ये पकड़ के रोक रहे थे, जो आ भी नहीं रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उनको पहले से अंदेशा था कि मुस्लिम्स को तो टारगेट किया जाएगा। कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे FIRs वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। दोस्तों, ये खबर बताने से पहले हम आपको जेनजी प्रोटेस्ट की तरफ लिए चलते हैं। जेनजी प्रोटेस्ट दिल्ली की पहले बात करें। दिल्ली में एक शख्स जिसका नाम जुनैद था, वो वहाँ पर खाना खिलाने की वॉलंटियर काम करता था। लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ, उसके परिवार वालों को मसूरी थाने यानी कि उत्तर प्रदेश के थाने में बुला लिया गया। उसके बाप से सवाल पूछे गए कि क्या करता है, कैसे करता है। उसकी बहन के घर मेरठ में भी पुलिस चली गई और कहते हैं कि जुनैद अस्पताल से, GRML अस्पताल से अपने आप को रेबीज़ हो गई थी, निशान पड़ गए थे। वो दिखाकर जब ऑटो से आ रहा था तो एक स्कॉर्पियो रुकती है और उसको पकड़ते हैं, उसकी आंखों में पट्टी बांधते हैं, ले जाया जाता है। उससे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसा किया जा रहा है, और उसको देहरादून और मसूरी के बीच में छोड़ दिया जाता है। करता हूँ उनके गले। अरे की संख्या में लोग मुझे ढूंढ रहे थे। जीत के अंतिम क्षणों में मैं उनके साथ सम्मिलित नहीं हो पाया किसी कारणवश। वो आपने बता ही दिया, मुझे पुलिस द्वारा डिटेन किया। ये 5.5 पैरामेडिकल का पेपर था, 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जा रहा है। जैसे ही हम बाहर निकले, 50-60 मीटर ही जाने पाया था ऑटो, तो तुरंत से उन्होंने हमको, मैं पहले समझा कोई असामाजिक तत्व है, शायद हमको पीटना चाहता है। वो बोले कि डरिए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। हम देख नहीं पाए उनको, उनके चेहरे नहीं देख पाए, उनकी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए। एक जब हमें ले गए तो एक सफ़ेद कलर की शायद स्कॉर्पियो थी। क्वेश्चन किए तो कुछ के ये सब कैसे चल रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, कैसे इतना काम कर पा रहे हो। पूछा किसी से, भाई हम कहाँ पर हैं, कहने लगे तो मसूरी उत्तराखंड है। मतलब 2-3 दिन पहले मेरे पापा को शाम के टाइम 5 बजे के आसपास वो खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए उनको लेकर गए। किसी को खाना खिलाना और पानी भोजन देना, ये संविधान की कौन सी धारा में या कहाँ पे है? ये सब चीज़ें गलत हैं, आप ये सब नहीं कर सकते। हम तो देश के हित के लिए खड़े थे, छात्रों के हित के लिए खड़े थे कि उनको न्याय मिलना चाहिए। हम किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए वहाँ पर नहीं गए थे। कोई मतलब एक अच्छा ऐसा आंदोलन हो रहा है जो देश के हित में है, वो शिक्षा के हित में है। अब अगर ये सब करना अपराध है तो मैं तो ये अपराध एक बार नहीं 1000 बार कर। ये बात हुई जुनैद की, जो जुनैद के कई अखबारों में आर्टिकल आ रहे हैं और तरह तरह जगह पर वो बयान भी दे रहे हैं। ये जुनैद की बात हो गई। इसके बाद बिहार में प्रोटेस्ट होता है। बिहार में भी जिन लोगों को पकड़ा गया, जिन लोगों के साथ अरेस्ट किया गया, वो ज़्यादातर मुसलमान थे, एक धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, उनके साथ हुआ। कई तो बाहर से पढ़ के आया था, वो प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। हम लोग एक्चुअली 3 अलग अलग इश्यूज़ पे मैं बात करना चाहूँगी। पहला तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग देश के राज्यों से
कल हम लोग बिहार में थे, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेऊर जेल गए। बेऊर जेल वो जेल है जहाँ पे जो मैक्सिमम अरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं बिहार के, उनको बिहार के अलग अलग जेलों से, ज़िलों के जेलों से ला करके फाइनली कल रात को मैक्सिमम को बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया है। वहाँ पे हम लोग मिलने गए। वहाँ पे बेऊर जेल में पालीगंज के एमएलए कॉमरेड संदीप सौरभ के साथ साथ आइसा के राज्य के अध्यक्ष और सेक्रेटरी कॉमरेड धनंजय, कॉमरेड दीपांकर, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक्टिविस्ट कॉमरेड सबा और दिव्यम, दोनों वहीं पे ये सारे साथी बेऊर जेल में अरेस्टेड हैं। उनके साथ साथ बाकी अन्य 80 से ज़्यादा साथी वहाँ पे बेऊर जेल में लाए गए हैं कल रात। हमने जब उनसे बात की तो हमें 2-3 मेन चीज़ें पता चली। पहली चीज़ कि 24 तारीख से अलग अलग बिहार के कोनों से स्टूडेंट्स का अरेस्ट शुरू हो गया था। 24 तारीख को जिन स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया बिहार पुलिस द्वारा, 20 से 24-25 घंटे तक उन्हें अलग अलग थानों में रखा, बिना कोई खाना प्रोवाइड किए। वहाँ पे उनके साथ जाति धर्म के आधार पे ज़बरदस्त क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और उसके बाद फाइनली 24-25 घंटे के बाद उन्हें बेऊर जेल लेकर के आया गया। मुस्लिम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ में स्पेसिफिकली हम चिन्हित करना चाहेंगे, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कि ये तो आतंकवादी हैं, आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, ये तमाम भाषा का प्रयोग मुस्लिम प्रोटेस्टर्स जिनको बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है उनके खिलाफ किया गया है। उसके अलावा जब हम लोग बेऊर जेल कर पहुंचे तो हमें पता चला कि कल रात को ही 80 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बिहार के अलग अलग कोनों से बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया था। जितने भी स्टूडेंट्स आए थे उनके साथ बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी और उनको किसी भी तरीके का मेडिकल फर्स्ट एड भी बिहार पुलिस ने प्रोवाइड नहीं किया था। इसके बाद हम लोग कल डीजीपी विनय कुमार, बिहार के डीजीपी से मिलने गए। उन्होंने हमें पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया जिसमें ये बात मेंशन थी कि बिहार भर से 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से 355 प्रोटेस्टर्स जिसमें नाबालिग शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, उनको रिलीज करने के ऑर्डर्स जा चुके हैं और वो अलग अलग जेलों से रिलीज हो चुके हैं और ओवर 300 प्रोटेस्टर्स अभी भी जेलों में बंद हैं। कल शाम को डीजीपी से मुलाकात होने के 2-3 घंटे बाद बिहार सरकार का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये चीज़ मेंशन्ड रहती है कि 26 जुलाई 6 बजे तक जितने भी मामले दर्ज हुए हैं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, वो प्रदर्शनकारी जो पेपर लीक के खिलाफ अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ तमाम जो केसेस हैं वो वापस लिए जाएंगे और उन्हें अलग अलग जेलों से रिहा किया जाएगा। हम इस नोटिफिकेशन को वेलकम करते हैं, लेकिन एक नोटिफिकेशन के आने में और उस पे अमल होने में बहुत फ़र्क है। इसलिए जब तक सारे प्रोटेस्टर्स बिहार के अलग अलग जेलों से रिलीज नहीं हो जाते हैं, आइसा का बिहार प्रदेश भर में एक 30 जुलाई का कॉल है। उस 30 जुलाई के कॉल के लिए हम लोगों ने तमाम बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी अपील की है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन से भी अपील की है और 30 जुलाई को एज प्लान्ड हम लोगों का ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन तमाम प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग के साथ साथ पेपर लीक और सरकारी एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने में जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है बिहार भर में, उसके खिलाफ ये कॉल जारी रहेगा, जारी है। हम लोग उसकी तैयारी में इस वक्त बिजी हैं। ये सारे बयान आपने सुन लिए हैं। इसका एक अर्थ निकल कर आ रहा है कि अगर आपका एक धर्म है, वो धर्म इस्लाम है, आप मुसलमान हैं, आपका नाम मुसलमानों से जुड़ा हुआ होता है, तो इस तरह के जहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, जहाँ पर हक की बात होती है और जो सरकार के ख़िलाफ़ होते हैं, अगर वहाँ पर आपकी मौजूदगी है तो आप तैयार रहिए कि आप पर शिकंजा कस सकता है, आप अरेस्ट हो सकते हैं।
ये सिर्फ एक बात नहीं है। अब हम आपको लिए चलते हैं मुंबई और वहाँ की जो कोर्ट ने जो बयान दिया है, जो नया पेश किया है, वो समझिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है एक कम्युनिटी के साथ। जी हाँ, तो दोस्तों, मुंबई से निकाला गया एक शख्स, नौकरी गई, परिवार बिखर गया, लेकिन हाई कोर्ट ने पूछा क्या विरोध करना गुनाह है। यही हम आपसे पूछ रहे थे, क्या विरोध करना गुनाह है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक सुबह पुलिस आपके दरवाजे पर आए और कहे कि अब आप अपने ही शहर में नहीं रह सकते। ना कोई हत्या का आरोप, ना कोई डकैती, ना कोई गैंगस्टर का रिकॉर्ड, फिर भी आपको मुंबई छोड़ने का आदेश दे दिया जाए। ये कहानी है मुंबई के उन 4 लोगों की जिनकी ज़िंदगी महीनों तक बिखरी रही। किसी की बेटी के जन्म के समय वो घर नहीं पहुंच सका, किसी की नौकरी चली गई, कोई अपनी बूढ़ी माँ से महीनों तक नहीं मिल सका। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन मामलों में राहत देते हुए पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या था पूरा मामला, समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धाराओं 56 और 58 के तहत इन लोगों को 1 साल के लिए मुंबई और आसपास के इलाकों से बाहर कर दिया था। इनके खिलाफ पुराने FIR दर्ज थे, जिनमें कई राजनीतिक विरोध प्रदर्शन शामिल थे। नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ प्रदर्शन, NRC से जुड़े विरोध, वक्फ मुद्दा, बाबरी मस्जिद से जुड़े प्रदर्शन, स्थानीय प्रशासनिक मुद्दों पर विरोध। पुलिस का कहना था कि इनकी मौजूदगी से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मेरे से बोल रहे थे ये मुस्लिम है, इन लोगों ने देश बर्बाद कर दिया। गाड़ी में ये तस्वीर टंगी हुई थी। इस तस्वीर को देख करके ट्रैफिक वाले और पुलिस जाति धर्म से देख करके मेरे साथ मारा पीटी करी और मेरे से बदतमीजी करी। मैं भाई अभी आया था दिल्ली से ड्यूटी लेकर के सोनीपत, और सोनीपत से छोड़ करके मैं CNG पंप से CNG भराई, और मैं आपको वो अभी जगह भी दिखाऊंगा। मैं रैपिडो में ड्यूटी लेकर के आया था और ड्यूटी मैं छोड़ करके CNG भराने गया, और CNG भरा करके जैसे ही मैं निकला तो आगे ट्रैफिक वाले और कुछ पुलिस वाले थे खड़े हुए। अब वो बल्कि 5 नंबर वाले या कोई RTO वाले नहीं थे, पुलिस वाले थे वे, और ट्रैफिक वाले थे। और उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी और रोक करके बोला कि तेरी वर्दी कहाँ है और तेरे जूते कहाँ हैं। मैंने बोला सर एक वर्दी है, कई दिन धुलती नहीं है तो फिर वर्दी नहीं पहन पाते। तो उन्होंने बोला कि वर्दी नहीं है तो 1100 रुपये लगेंगे। मैंने सर 1100 रुपये तो नहीं है। तो बोले कि चालान होगा। मैंने बोला कि सर चालान कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि चालान कैश वाला होगा। कैश वाला कौन सा चालान होता है। और इन लोगों ने मेरे को इन्होंने बोला कि बाहर आ। मैंने 1100 रुपये देने के लिए मना कर दिया, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती मारा पीटी करी, और मारा पीटी करने के बाद इन्होंने मेरे साथ में मारा पीटी करी। मारा पीटी करने के बाद में मेरे से 6000 रुपये लिए, और 6000 रुपये लेने के बाद में इन्होंने जाति धर्म पे मुझे मारा है। मैंने इनसे बोला मेरा चालान कर दो, जिसका भी करना है, ड्रेस का कर दो, जूते का कर दो, जिसका भी करना है। इन्होंने जाति धर्म पे मेरे को मारा है, और मैं आपको चौराया भी दिखा देता हूँ। और ये ट्रैफिक वाले और पुलिस वाले दोनों ने मारा है, दोनों ने। और ये सोनीपत और ये चौराया है, मैं आपको दिखला देता हूँ लाइव। और ट्रांसपोर्ट TV से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस सब चीज़ों को रोको। हमारे साथ अत्याचार किया जाता है, हम ड्राइवर हैं। ये देखो, ये जो चौराया है, ये चौराया सोनीपत का चौराया है ये। और इस चौराहे पे मेरे साथ में मारा पीटी करी गई है, और वो भी जाति धर्म। मेरे से बोला गया कि तू मुस्लिम है, तूने देश बर्बाद करा है। हमने क्या देश बर्बाद करा है, हम अपनी मेहनत का खाते हैं, हम अपनी मेहनत का कमा करके खाते हैं हम लोग। और इन लोगों ने मेरे साथ जाति भेद धर्म के नाम पे मारा पीटी करी है, और मेरा 6000 रुपये का चालान भी करा है। 6000 रुपये भी मेरे से लिए हैं, इन लोगों ने छीने हैं मारा पीटी करने के कारण। ट्रांसपोर्ट TV से गुजारिश है, ये वीडियो आगे बढ़ाएं। हाईकोर्ट ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति माधव जामदार ने कई अहम सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा सिर्फ सरकार के फैसलों का विरोध करना किसी नागरिक को शहर से बाहर करने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में असहमति विरोध का अधिकार संविधान से मिलता है।
एक अन्य सुनवाई में अदालत ने टिप्पणी की, क्या सरकार के निर्णयों का विरोध करने वाले नागरिकों को सरकार का गुलाम बना दिया जाए? सबसे दर्दनाक हिस्सा सुनते चलिए दोस्तों। इन चारों लोगों की ज़िंदगी महीनों तक पूरी तरह बदल गई। एक व्यक्ति अपनी बीमार मां से महीनों नहीं मिल सका, दूसरा अपनी नवजात बेटी के जन्म के समय घर नहीं पहुंच पाया, एक की नौकरी चली गई क्योंकि उसे शहर छोड़ना पड़ा, एक को किराए के मकान में छिपकर रहना पड़ा। रिपोर्ट में इन लोगों ने कहा, हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। कोर्ट ने पुलिस से क्या पूछा वो समझिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी पूछा कि यदि किसी प्रदर्शन में कई राजनीतिक दल शामिल थे तो कार्रवाई कुछ लोगों पर ही क्यों? जो हम आपको बता रहे थे ना शुरू में कि जुनैद के साथ क्या हुआ और बिहार में उन मुसलमान युवकों के साथ क्या क्या, वही कोर्ट सवाल उठा रहा है। जब इतने सारे लोग थे तो सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों? मैं मोहम्मद सदाकत कौनन राही, घर साथ मेरी कुलबिट्टा, वार्ड नंबर 12। मैं पिछले 4 महीने से रसिया में हूँ। 24 तारीख में LRP चौक में नीट पेपर लीक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, बहादुरगंज प्रशासन द्वारा उसमें मेरा भी नाम आया गया है। तो मैं पिछले 4 महीनों से जबकि रसिया में हूँ, इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि मेरा भी नाम वापस लिया जाए। इसके लिए मैं प्रशासन का आभारी बना रहूंगा। कोर्ट ने कहा कि एक्सटेंडमेंट जैसी कार्रवाई असाधारण होती है और इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। एक्सटेंडमेंट क्या होता है समझिए। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत यदि पुलिस को आशंका हो कि किसी व्यक्ति की मौजूदगी से शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है तो उसे कुछ समय के लिए किसी क्षेत्र से बाहर रहने का आदेश दे दिया जाता है, जिसे तड़ी पार भी कहते हैं। आपने अगर तेज़ाब फिल्म देखी होगी तो अनिल कपूर के किरदार का था, उसे तड़ी पार कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो ये एक्ट गुंडों के लिए होता है, तबकि यहाँ पर एक आम नागरिकों के लिए ये लगाया गया। निजामुद्दीन में, जामिया के बाहर, हर जगह स्पेशली मुस्लिम छात्रों को ये पकड़ पकड़ के रोक रहे थे, जो आ भी नहीं रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उनको पहले से अंदेशा था कि मुस्लिम्स को तो टारगेट किया जाएगा तो मत जाओ। लेकिन जो आ भी नहीं रहे थे उनको भी पकड़ पकड़ के कह रहे थे कि आप जा रहे हैं, उनको जेलों में बंद कर रहे थे। और जब लेकिन अदालत ने कई फैसलों में कहा कि ये शक्ति असाधारण है और इसका इस्तेमाल केवल ठोस कानूनी आधार पर ही होना चाहिए, जो कि हम आपसे बार बार बता रहे हैं। क्या विरोध प्रदर्शन करना अपराध है? क्या सरकार की आलोचना करने वाले नागरिकों को शहर से बाहर भेजा जा सकता है? क्या लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को प्रशासनिक आदेशों से दबाया जा सकता है? इन्हीं सवालों पर अब देश भर में चर्चा तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है, जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे FIRs वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी, हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कल हमें और ज़्यादा डिटेल्स पता लगेंगे। और हमें ये भी चीज़ बोली गई है कि जो भी ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इवन आफ्टर दैट इफ़ वी सी, अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेन आ रही है कि नहीं ले गए हैं केस वापस,
तो वी कैन उनसे बात कर सकते हैं हम लोग, और वो मेक श्योर करेंगे कि सारी चीज़ें उनकी तरफ से हुए। उन्होंने हमें ये भी बोला है कि जो भी बाकी स्टेट्स के जितने वो हमें चाहते हैं वो हम कल सुबह तक उनको बता दें। ऑफकोर्स अभी रात हो गई है तो हम देखेंगे कि बाकी कौन कौन से स्टेट है, मैंने ट्वीट भी करा है उसके बारे में। सो इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ गिव इट टू अस। हम मेक श्योर करेंगे कि एक भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट करा है अपने अपने शहरों में, उन किसी के भी खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। हम डे 1 से सारे प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एज अ मूवमेंट हम लोग कभी अबैंडन नहीं करेंगे किसी भी प्रोटेस्टर को। मैं, रत्ना, आशु, अभिजीत, वैष्णवी, सब लोग पूरे टाइम लगे पड़े हैं कि कोई भी प्रोटेस्टर को कोई हार्म नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हम लोग एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। युवा शक्ति जिंदाबाद। एक और चीज़ है जो लीगल हेल्प का जो भी चल रहा था अभी तक, उसमें ये चीज़ है कि हमने इंडिविजुअली जो भी लॉयर्स जिनको भी हेल्प कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अभी हमारे पास टीम नहीं है जो हम बनाएंगे लेटर, बट जितने भी लॉयर्स जहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे हम उनको रीच आउट कर रहे थे और उनसे पल पल की खबरें जो हमें मिल सकती थी वो हमने अपना बेस्ट ट्राई करा। और अभी हमने मेक श्योर भी करा कि वो सारे लॉयर्स ने भी जो एफर्ट डाला है वो जो है वो ख़राब ना हो और हमें एक अश्योरेंस मिले जो राइटिंग में हमें ऑलरेडी मिल चुका है। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन फैसलों ने एक बार फिर ये याद दिलाया है कि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा करता है। वहीं प्रशासन का कहना होता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है कि चुनिंदा एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को उठाकर इस तरह की कार्रवाई करना क्या सच में सुरक्षा का ख्याल होता है या फिर सिर्फ एक तरफा कार्रवाई होती है। दोस्तों, अंतिम निष्कर्ष प्रत्येक मामले की तथ्यों और अदालत के आदेशों पर निर्भर करता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी इस देश में बढ़ती जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही चर्चा के साथ जिसका ताल्लुक़ होगा आपसे। दासो तंत्र।